ये शराब क्यों बनाई है? ये संसार के अंदर हाँ। शराब इसलिए बनाई है। हाँ। संसार में दो तरह के लोग होते हैं, हाँ। सुर और असुर। हाँ। ये असुर लोगों का एक प्याला है। अच्छा। समुद्र मंथन से जब अमृत निकाला था तो इसके साथ एक शराब रत्न भी निकाला था। इसके सेवन से सारे संसार के मानवों को बहुत बड़ी हानि होती है। अपना सारा शरीर ये लड़ाई क्यों करवाती है? ये लड़ाई इसलिए करवाती है कि अपन दिन भर मेहनत मजदूरी करके लाते हैं और इसका पैसा यूं ही नकारा जाता है। जब माता पिता भाई बहन बच्चा बच्ची जब कोई चीज की मांग करते हैं तो वो मांग की पूर्ति नहीं होती है, तो उसके अभाव में घर घर में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। बेचारी बीवी नंगे फिरती है, बच्चे एक एक दाने पैसे शिक्षा से स्वास्थ्य से सबसे वंचित हो जाते हैं। समाज परिवार पूरा संसार पूरा हिंदुस्तान शराब के नशे के कारण पीछे चढ़ा जाता है। इससे मानव का पिछड़ापन होता है, मानव का उत्थान नहीं होता है, मानव एक नीचे की ओर जाता है, ऊंचाई की ओर नहीं जाता है। शराब पीने से जितनी हानि मानव को है इतनी और किसी चीज से नहीं है। नशा युक्त सामग्री से मानव जीवन बहुत नरक समान हो जाता है। इससे घरों में माँ बेटी बच्चे मात पिता नाते रिश्तेदार सब दरिद्रता में पहुंच जाते हैं और एक नीचाई की ओर पहुंच जाते हैं। घरों में हंसी खुशियां नहीं रहती हैं। आज हमारे देश में दीपावली महालक्ष्मी का जो त्योहार मनाया जा रहा है, बड़े हंसी खुशी की बात है कि हर घर में प्रकाश हो, हर घर का उत्थान हो, हर घर में माया हो, हर घर सुखी हो, काया सुखी हो। कुछ लोग तो यूं कहते हैं कि इससे हमें ताकत आती है। इससे ताकत मागत कुछ नहीं आती है, उल्टी ताकत इससे बहुत कमजोर हो जाती है। एक शराबी आदमी से तुम 20 किलो वजन नहीं उठवा सकते हैं, बिना नशा वाले से तुम 50 किलो वजन बेशक बेधड़क और जान जहाँ उठवा सकते हैं। शराबी आदमी के सारी की सारी 2 से 6 हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। अरे मेरे देशवासियों, मीट मंदरा कर दो बंद। ए मेरे परम प्रिय देशवासियों, मीट मंदरा कर दो बंद और फिर ले लो सब बात के आनंद। मेरा सारे देशवासियों से समाज भाइयों से प्रिय सज्जनों से माता पिता से पढ़ी लिखी युवा वर्ग से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि नशा युक्त सामग्री को अपने जीवन में बिल्कुल प्रयोग ना करें। कोई भी शराब का सेवन ना करे। अगर कोई शराब का सेवन करता है तो उसके क्राइम अलर्टता के तहत नहीं, पुलिस में कुछ सूचना दें। लोग यूं कहते हैं कि मेरा लीवर टाइट होता है, मेरे शरीर में ताकत आ जाती है, ये ये क्या सब कारण है बातें इससे? फालतू हैं, ये आडंबरी बातें हैं, बेतुक की बातें हैं। इससे मानव शरीर सपना राख हो जाता है, कोई साख नहीं बनती है। कुत्ते सूगरों की तरह जाने ता उसकी बेइज्जती होती है, साथ साथ में बच्चों की बेइज्जती होती है, सब चीज से वंचित हो जाते हैं। शराब पीने से बच्चे शराब पीने से बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य महिलाओं की बेइज्जती होती है, दर दर की ठोकरें खाती हैं, महिलाएं कमा के लाती हैं और मर्द सारे पैसे को जुआ और शराब पर नाकारा फेंक देते हैं। इससे हमारे देश के बच्चे शिक्षा से अनेक चीजों से वंचित रह जाते हैं, घरों में कलेश मचते हैं, धन का अभाव रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों में थाने कोर्ट कचहरी में बहन चो आदमी बंद होते हैं। देखो शराब पीने से हिंदुस्तान की स्थिति क्या हो रही है। हे मेरे देशवासियों, मीट मदरा को कर दो बंद। अगर इसको बंद नहीं करोगे तो आप जेल के अंदर बंद हो जाओगे। आपको कोई बख्शने वाला नहीं मिलेगा, ना कोई नेता ना कोई अधिकारी ना कोई माता पिता कोई हाथ नहीं कुछ लोग लगाएगा। यूं कहते हैं इससे खांसी हमारी बंद हो जाती है। इससे खांसी नहीं, इससे लीवर भोजनालय जट ग्रंथियां पाचन तंत्र गर्म होकर क्षीण होता चला जाता है। ये सब बेतुक की बातें, मूर्ख लोगों की बातें हैं कि शराब पीने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, बल्कि स्वास्थ्य बिल्कुल कमजोर हो जाता है, मानव नरक की ओर चला जाता है। मेरे देशवासियों, अगर आपको बचना है स्वस्थ रहना है तो नशा युक्त सामग्री को बंद करना पड़ेगा, शराब से दूर रहना पड़ेगा। ये शराब विनाश की जड़ है, लड़ाई झगड़े की जड़ है। इससे हर चीज वंचित हो जाती है, बच्चा बच्ची दर दर की ठोकरें खाते हैं,
स्वस्थ नहीं पाते हैं। बैयर नंगी फिरती है हिंदुस्तान की SC ST गरीब तबके की, पैरों में 100 ग्राम की पायलें तक नहीं मिलती हैं। ये क्या, ये शराब का कारण है, नशा युक्त सामग्री है, पुड़ियाँ खा रही हैं, शराब पी रही हैं। दुनिया भर की जितनी भी, ये हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के प्रशासन को, प्रतिनिधि चुने हुए नेताओं को ये अंकुश लगाना चाहिए कि हमारे देश में से शराब बंद होनी चाहिए। जब तक शराब बंद नहीं होगी, जब तक हमारे देश में कोई ऐसी खुशी नहीं आएगी। हमारे देश की जनता शिक्षित होनी चाहिए, पूरी जमीन सिंचित होना चाहिए, हर आदमी रोजगार होना चाहिए, जिससे हमारे देश की खुशियां हो। तुम शरीर काजे शराब से सींच रहे हैं, जमीन को पानी से नहीं सींच रहे। शराब का उत्पादन मेरे देश के नेताओं, प्रतिनिधि चुने हुए नेतागणों, इसको बंद करवाओ। इससे महिलाएं दर दर की ठोकरें खा रही हैं, परेशान हो रही हैं। और आदमी बहन जो दिन भर कमाते हैं, खून पसीना कमाए, शाम को ना खा रहा है, एक मूस में, एक पौए में इसमें फेंक देते हैं पैसे। ये क्या है, ये बर्बादी की जड़ है। ये हमारे घरों में आग लगा रही है। आज माँ लक्ष्मी का पूजन का त्योहार है, घर घर में प्रकाश हो। अपने घर के अलावा प्रकाश होने के अलावा दूसरे के घर में भी प्रकाश हो। अपने अलावा अपने दूसरे को भी आगे बढ़ा, मेरा देश आगे बढ़े, मेरे देश का नाम सारे संसार में रोशन हो, मेरे देश में स्वर्ग बरसे। न कि ये शराब की दुकानदारी ना चले, कोई भाई शराब ना पिए, पुड़िया ना खाए, शिक्षा से जुड़े, अच्छे काम धंधे से जुड़े, पढ़ा लिखा युवा वर्ग इस शराब नशा युक्त सामग्री के कारण बहुत पिछड़ता जा रहा है, बेरोजगारी की दर दर की ठोकरें खा रहा है। किसान बेचारा दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन शाम को बेचारा को लत लगने के कारण वो नशा करता है। मेरे देशवासियों, शराब को छोड़ दो, मीट मंद्रा कर दो बंद, फिर ले लो सब बातों के आनंद। जब तक मीट मंद्रा बंद नहीं करोगे, क्या बात है, बहुत तुम बहुत धन्यवाद आनंद आपके नहीं लिए कर पाओगे। सबने को बताने जय के जय लिए भारत मेरे लिए। माता की, मेरे भारत का नाम रोशन हो, मेरे भारत में स्वर्ग बरसे, नरक ना बरसे। मेरे देश आज कैसे कैसे विदेशी हुकूमत से आजादी पाई है, तो मेरे प्यारे देशवासियों, शराब को बंद करो। आगे बढ़ना है तो शराब को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वरना मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। हमें आगे बढ़ना है और सबको बढ़ाना है, सबको पढ़ाना है, लिखाना है, भारत में बेरोजगारी मिटानी है, अन्याय अत्याचार मिटाने हैं। हमको जनता की सेवा करनी है, किसान भाइयों की सेवा करनी है, गरीबों की सेवा करनी है, महिलाओं की सेवा करनी है। हमें अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार प्रसार करना है। भारत माता की जय। मैं बचन लाल जाटव, ग्राम कस्बा, थाना तहसील शाहबाद, राजस्थान का नागरिक हूँ। हमारी सोच है कि हमारा देश में स्वर्ग बरसे, शराब बंद हो, गंदी आदतों से मानव बचे, हर नागरिक शिक्षित हो, पूरी जमीन सिंचित हो, हर किसान को, गरीब को, मजदूर को, महिलाओं को, पढ़े लिखे युवा वर्ग को रोजगार मिले। आज हम शराब बंद कर देंगे तो हमारे अंदर सब तरह की खुशियां आएंगी, घर भी खुशियां आएंगी, बाहर भी खुशियां आएंगी। हम आज हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हर चीज से संपन्न सुधा की ओर बढ़ता जा रहा है तीव्र गति से। हमारे देश के नेताओं ने, विशेषकर मोदी जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने, अमित शाह जी ने, राजनाथ जी ने, अर्जुन लाल मेघवाल जी ने, जितने भी प्रतिनिधि सदस्य हैं भारत देश के अंदर, वो हमारे देश को इतनी तीव्र गति से आगे ले जा रहे हैं कि हमारे देश के किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, पढ़े लिखे युवा वर्ग की स्थिति सुधरे। आज हमारे देश में महंगाई आसमान छू रही है। किसान के पास होता है तो दाम कम मिलते हैं, और किसानों की जेब से प्रभावशाली धनवान लोगों के और सरकारी गोदामों में माल चला जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। किसान के खाद की कीमत देखिए, तरह तरह के भाव देखिए, आसमान छू रही है, आसमान, चंद्रमा तक आसमान पहुंच चुका है। एक किसान कितनी मेहनत मजदूरी करके बेचारा अपनी जीवन यापन कर रहा है, लेकिन किसान के पास होता है तो दाम कम मिलते हैं, और उनकी जेब भंडारों में पहुंच जाते हैं तो दाम बढ़ जाते हैं। हमारे देश के किसान की स्थिति मजबूत हो, महिलाओं की सुदृढ़ स्थिति हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, हमारे देश के अंदर तीव्र गति से विकास होना चाहिए। हमारे
मेरे देशवासियों, हमारे देश से शराब को जड़ सहित मिटाना है। अगर खुशियां पानी है तो नशा युक्त सामग्री शराब को बंद कर दो। मेरे प्रिय देशवासियों, भारत माता की जय। मेरे भारत देश में से शराब को जड़ सहित उखाड़ के फेंक दो अगर खुशियां लानी है तो।